वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको बेसिकली 3 चैप्टर कंप्लीट करवाए हैं, ग्रुप थ्योरी, नॉन एक्वा सॉल्वेंट एंड इनऑर्गेनिक हाइड्राइड्स। ठीक है, तो इसमें जो 4th चैप्टर दैट इज ऑर्गेनिक रिएजेंट्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले तो थोड़ा सा एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं ऑर्गेनिक रिएजेंट्स का। ठीक है, बेसिकली जो ऑर्गेनिक रिएजेंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे सब्सटेंस है विच बाय सम फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन आर यूज्ड टू डिटेक्ट एंड डिटरमाइन अदर आयंस और मॉलिक्यूल। ठीक है, इसमें आपके बेसिकली 2 टाइप की स्टडी होती है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एडवांटेजेस क्या क्या है ऑर्गेनिक रिएजेंट के। फर्स्ट इज देयर स्पेसिफिक नेचर, उसके बाद ये सिलेक्टिव होते हैं नेचर के। ठीक है, इनकी सेंसिटिविटी काफी अच्छी होती है ऑर्गेनिक रिएजेंट के। जो ऑर्गेनिक रिएजेंट है मोर सेंसिटिव होते हैं आपके। ठीक है, ईज ऑफ ड्राइंग जो होता है इनका इजीली हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है को-प्रेसिपिटेशन हो जाता है इनमें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप कहता है डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक रिएजेंट। एक्चुअली इनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। ठीक है, जिसकी वजह से इनको क्या हो सकता है, द वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ चिलेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म विद मेटल एंड रिड्यूस प्रोपोर्शनलिटी स्मॉल एरर्स इन प्रेसिपिटेशन वेइंग। ठीक है, उसके बाद वोलेटिलिटी। ठीक है, उसके बाद इंप्यूरिटीज होती है रिएजेंट में, जैसे जो आपका डीएमजी है वो बेसिकली 3 फॉर्म एग्जिस्ट करता है, अल्फा बीटा और गामा। बट जो अल्फा फॉर्म है दैट इज ओनली स्पेसिफिक फॉर निकल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका लो सॉल्युबिलिटी ऑफ रिएजेंट इन वाटर। फिफ्थ वन इज सॉल्युबिलिटीज इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सिक्स वन इज जो आपके चिलेट कंपाउंड होते हैं वो हाईली कलर होते हैं। सिक्स, ठीक है, बिकॉज दे आर यूजली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, उसके बाद आपको जो इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, जैसे आपका डीएमजी हो गया, ईडीटी हो गया, 110 हो गया, 8HQ हो गया। ठीक है, ये हम कुछ रिएजेंट कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका चिलेट के होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्लासिफिकेशन, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज बतानी इंपॉर्टेंट हो गया। जो चिलेट है दैट इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट इज चिला मीन क्रैब्स क्लॉ बोल सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा मैंने कि द टर्म चिलेट फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस बाय मॉर्गन एंड ड्यू ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटालिक एटम की तरह। जैसे लिगेंड का क्या काम होता है, मेटल को होल्ड करना, वैसे ही चिलेट होता है। जैसे आप यहाँ देखो मेटल प्लस आपने कोई कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट लिया है, तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा आपका उसको बोलेगा सिंपल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बट मेटल के साथ अगर चिलेटिंग एजेंट है तो जो कॉम्प्लेक्स बनता है दैट इज चिलेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसके बाद ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है चिलेट की, ग्रेटर स्टेबिलिटी होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, डिसॉल्व इजीली इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। उसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या क्या है चिलेट्स की। ठीक है, फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस में यूजफुल है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में, देन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। ठीक है, रिमूवल ऑफ मेटल आयंस, एलिमिनेशन ऑफ रेडियोएक्टिव मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, देन फूड प्रिजर्वेशन में भी यूजफुल है। ठीक है, ये कुछ इनकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पार्ट है। उसके बाद जो आपका रिएजेंट है दैट इज ईडीटी, दैट इज इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बनाई है आपके, यहाँ पे इथाइलिन, ठीक है, डायमाइन एंड टेट्रा एसिटिक एसिड हो गया आपका। ठीक है, ईडीटी बेसिकली व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है विद वाटर सॉल्युबिलिटी ऑफ 2 ग्राम पर लीटर एट 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बेसिकली ईडीटी किसमें इन्वॉल्व होता है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस में। एंड जो टाइप्स होते हैं ईडीटी टाइट्रेशन के उनमें आती है डायरेक्ट टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन, रिप्लेसमेंट, एल्कलीमेट्रिक, मिसलेनियस टाइट्रेशंस। ठीक है, और जो इन टाइट्रेशन में जो इंडिकेटर यूज होते हैं दैट इज ईबीटी, दैट इज एडियोक्रोम ब्लैक टी, म्यूरिक्साइड, सोलोक्रोम ब्लैक टी। ओके, जो ईडीटी होता है दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट बिकॉज इट फॉर्म वेरी स्ट्रॉन्ग चिलेट विद द मेटल एटम्स। ठीक है, आयंस बोल सकते हो, बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट कैन बी यूज्ड इन मेनी फील्ड्स में। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन जैसे डिटेक्शन ऑफ हैवी मेटल्स एंड पॉइजनस मेटल्स इन केमिकल टॉक्सिकोलॉजी। उसके बाद है लेड पॉइजनिंग इन ब्लड। ठीक है, उसके बाद रिमूवल ऑफ स्टोन्स फ्रॉम किडनी एंड यूरिनल ट्रैक। साइनाइड पॉइजनिंग में यूजेस आप यहाँ पे देखिए टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ एनाइन प्रेजेंट। टाइट्रेशन में इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी स्टैंडर्ड है, यूजफुल इन कैलोरीमेट्रिक टाइट्रेशन या मेथड बोल सकते हो, हार्डनेस ऑफ वाटर में। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट है दैट इज डीएमजी, दैट इज डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम। ठीक है, दिस रिएजेंट जो डिस्कवर किया था और इसको अप्लाई किसने किया था, ओब्रंक ने इन 1907 या 1905 के बीच में। ठीक है, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ निकल इन स्टील में। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसकी स्ट्रक्चर भी ड्रॉ की हुई है। ठीक है, ये बेसिकली व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, इनसॉल्युबल होता है किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड मिनरल एसिड्स में। ओके, बाकी इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है दैट इज बूस्टिंग ब्रेन फंक्शन में। ठीक है, हेल्प इज डिप्रेशन में, इनहांसेस ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन ड्यूरिंग हाइपोक्सिया दैट इज लो ऑक्सीजन, हार्ट डिजीज के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए यूजफुल होता है, सपोर्टिंग एंटी एजिंग इफेक्ट है इसके। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका रिएजेंट दैट इज 8 हाइड्रोक्सीक्विनोलिन। ठीक है, ये कलरलेस सॉलिड है, यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर बनाई हुई है। ठीक है, इट इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड मिनरल एसिड्स एंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ये कभी कभी इसका येलो कलर होता है विच में बी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्विनाइड स्ट्रक्चर। ओके, एंड कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है 8 हाइड्रोक्सीक्विनोलिन की, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ एल्यूमिनियम, कीमोथेरेपी में यूजफुल है। ठीक है, एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल एक्शन है इसका थ्रू मेटल चिलेट से। उसके बाद है नेक्स्ट एंटी मलेरियल में भी होता है ये, मतलब एज यूजफुल फंक्शन है इसका। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 110 फिनेंथ्रोलिन, इट इज आल्सो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, मेल्टिंग पॉइंट इसका 98 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इट इज सॉल्युबल इन ईथर, अल्कोहल्स एंड अदर ऑर्गेनिक रिएजेंट। ये इसका जो है स्ट्रक्चर है। ठीक है, एंड जो इसका एनालिटिकल यूज है 110 फिनेंथ्रोलिन का दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ आयरन 2, आयरन इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, इवन +2 एंड +3 आल्सो बी डिटरमाइंड बाय स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है आपका डाइथाइजोन या डाइथाइजोन बोल दो आप। ठीक है, तो इट इज अ सल्फर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, पर्पल ब्लैक सॉलिड सॉल्युबल इन CHCl3, ठीक है, CCl4, बट इनसॉल्युबल इन वाटर एंड मिनरल एसिड्स के लिए। ठीक है, डिटेक्शन हो जाती है जैसे कोबाल्ट मेटल, कॉपर, लेड, मर्करी। ठीक है, जिंक वगैरह मेटल की। ठीक है, इट इज अ गुड रिएजेंट ओनली फॉर जो आपकी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक पर्पसेस के लिए यूज होती है। ठीक है, इंडिकेटेड इन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक डिटर्मिनेशन ऑफ मेनी मेटल्स। ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री, थाइजोन डाइथाइजोन इज एन इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव रिएजेंट एज फॉर क्वांटिटेटिव स्टडी फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मेटल्स। ठीक है, द कैलोरीमेट्रिक एनालिसिस आर बेस्ड अपॉन द इंटेंस ग्रीन कलर ऑफ द रिएजेंट। उसके बाद नेक्स्ट आपका थायो सेमी कार्बाजोन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक एनालिटिकल रिएजेंट है, गुड चिलेटिंग रिएजेंट है एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद वेरियस मेटल आयंस। यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बनाया है। ठीक है, ये दिस वन इज जो सेमी कार्बाजोन है उसकी प्रेपरेशन है। ठीक है, यहाँ पे सेमी कार्बाजोन बना, फिर वहाँ से आपका थायो सेमी कार्बाजोन की प्रेपरेशन हुई। एप्लीकेशन है इनकी, जैसे आपने अभी बताया कि इनका इंटेंस कलर कॉम्प्लेक्स बनता है विद वेरियस मेटल आयंस के साथ, तो इसलिए ये गुड है आपके स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एनालिसिस के लिए होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक रिएजेंट आर यूटिलाइज फॉर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक डिटर्मिनेशन ऑफ कॉपर। उसके बाद एप्लीकेशन इसकी ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में एज विजुअल इंडिकेटर हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद मेडिसिनल केमिस्ट्री में एंटीवायरल एक्शन होता है, मेडिसिनल एक्शन हो गया आपका। उसके बाद मेटल चिलेट के साथ कॉम्प्लेक्स बनते हैं काफी, जैसे कॉपर 2 निकल 2 आयरन 2। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट रिएजेंट थे, होप आपको हेल्पफुल होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।